तो अब जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड एक बार फिर से फुल एक्शन मोड में आ चुका है और BSNL इस बार इस तरीके के कारनामे करने की शुरुआत कर चुका है जिससे इस बात के चांसेस बढ़ चुके हैं कि जल्द ही जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने रिचार्ज के दामों को कम कर सकती हैं। दरअसल BSNL की तरफ से यह खबर कुछ ही घंटे पहले जारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि BSNL अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द सस्ते दामों में 4G सेवा देने के लिए एक बहुत बड़े प्लान को बना चुकी है, जिसके लिए भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस BSNL का साथ देने की योजना बना चुका है, जिसमें वह BSNL के कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए जल्द से जल्द मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप करने जा रहा है, ताकि काम को तेज बनाने के लिए कर्मचारियों पर नजर रखी जा सके, जिससे जियो एयरटेल और वोडाफोन को टक्कर देने के लिए BSNL के द्वारा अगस्त महीने तक पूरे भारत भर में 4G सेवा को लॉन्च कर दिया जाए। साथियों, यह बहुत बड़ी खबर है कि BSNL ने जो टारगेट साल 2024 के अंतिम महीने तक पूरा करने का प्लान बनाया था, वह अब 1-2 महीने में होने जा रहा है। और ऐसा संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोगों का रुझान तो BSNL की तरफ तो है ही, साथ ही BSNL को भारत का टेलीकॉम डिपार्टमेंट और टाटा के साथ साथ एलॉन मस्क की स्टारलिंक का साथ मिल चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले BSNL की घर वापसी और नए प्लान ने जियो एयरटेल और वोडाफोन को उनके रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में BSNL ने एक बार फिर से जियो एयरटेल और VI को बहुत बड़ा झटका दे डाला है, और इस बार जो झटका लग रहा है यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि इस बार BSNL ने कई अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ऐसी रणनीतियां रची हैं जिससे इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि जियो एयरटेल और VI जैसी यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने रिचार्ज को जल्द ही सस्ता कर सकती हैं। और यह कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर इसलिए हो सकती हैं क्योंकि जब से इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज टैरिफ के रेट को अचानक 20 से 25% तक बढ़ाया है, तब से लोगों के मन में इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और खासकर इसमें जियो के ऊपर सभी लोग ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिलायंस जियो ही वह टेलीकॉम कंपनी है जिसने लोगों को फ्री इंटरनेट का लालच देकर सभी लोगों को मोबाइल की लत लगाई, और जब सभी लोग मोबाइल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए तो इन्होंने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान को दिन पर दिन बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच BSNL ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रिचार्ज कीमत को नहीं बढ़ा रही, बल्कि जो प्लान पहले महंगे थे उसको भी और ज्यादा सस्ता किया जा रहा है, जिससे BSNL को भी आसमान में पहुंचने का मौका मिल चुका है। और BSNL नई नई तैयारी के साथ लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए टावर्स को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही नए नए और सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान का ऑफर लोगों को दे रहा है। और इसी बीच BSNL और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी खबर निकलकर आ रही है जिससे जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अचानक से रिचार्ज प्लान को बढ़ाकर लोगों को लूटने का अंजाम पता चल रहा है। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखें। यह आर्टिकल अब से कुछ ही घंटे पहले पब्लिश किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस क्रिएटिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट्स फॉर BSNL। दरअसल इसका अनाउंसमेंट हाल ही में भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मोबाइल कांग्रेस समारोह सम्मेलन में किया गया। देखिए, पहले BSNL अकेले संघर्ष कर रही थी, लेकिन BSNL समय के साथ नहीं बदल पाया, जिससे वह 2G और 3G नेटवर्क प्रोवाइड करने पर ही अटका रह गया और उन्हें ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में BSNL को टाटा का साथ मिला और इन्होंने जियो और एयरटेल के द्वारा रिचार्ज महंगा किए जाने के समय का फायदा उठाया और कई शहरों में अचानक 10,000 से भी ज्यादा टावर को लगाकर 4G सर्विस लॉन्च कर दी, जिससे दिन पर दिन BSNL के साथ जुड़ने वाले ग्राहकों की संख्या
तेजी के साथ बढ़ रही है। और आपको यह भी बता दें कि बीएसएनएल के रिचार्ज टैरिफ के प्लान उतने ही सस्ते हैं जितने कि वह 3G नेटवर्क में लोगों को मिल रहे थे, और साथ ही 4G नेटवर्क में पोर्ट करने वाले कस्टमर को स्वदेशी नेटवर्क की अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल रही है। और जब सरकार को लगा कि जियो, एयरटेल और वीआई को लोगों के द्वारा गालियां पड़ रही हैं और बीएसएनएल के साथ ही सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो हाल ही में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है और अब बीएसएनएल को भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का साथ मिल चुका है, जिससे अभी तक तो 4G और 5G की बात हो रही थी, लेकिन इसी बीच कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने 6G को भी भारत में बीएसएनएल के द्वारा जल्द से जल्द लाने की योजना बना ली है। फिलहाल अगर 4G नेटवर्क की बात की जाए तो बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को अगस्त के महीने तक पूरे भारत भर में पहुंचाने का डिसीजन ले लिया गया है, जिसमें तेजस, बीएसएनएल और टाटा की टीसीएस के साथ साथ भारत सरकार द्वारा संचालित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स यानी कि भारत सरकार का दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे बड़े बड़े यह चारों प्लेयर्स मिलकर बीएसएनएल का नेटवर्क भारत के सभी गांव और शहरों में पहुंचाने के काम में तेजी करने जा रहे हैं। और यह चारों प्लेयर्स आपस में मिल चुके हैं, जिससे 4G और 5G नेटवर्क पहुंचाने की जो डेडलाइन साल 2024 के अंत तक थी, वह बहुत ही कम हो चुकी है।